पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार चुनाव में करारी हार, कर्नाटक सरकार के भीतर जारी खींचतान और नेतृत्व को लेकर पुराने सवालों के बीच अब गुजरात से उठा असंतोष का तूफान पार्टी के लिए नई चुनौती बनकर सामने आया है। यह असंतोष किसी साधारण नेता का नहीं, बल्कि कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक रहे दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल का है। फैसल की हालिया बयानबाजी न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, बल्कि पार्टी के भविष्य की दिशा पर भी गहरी बहस खड़ी कर रही है। फैसल पटेल ने खुले मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें लॉस्ट गांधीज कहा। उसका आरोप है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है, जमीनी स्तर से दूर होती गई है और योग्य नेताओं को महत्व नहीं मिल रहा है। फैसल ने यह भी कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व अब उन नेताओं के हाथ में होना चाहिए जो योग्यता में 25 गुना बेहतर हो, जैसे शशि थरूर या अन्य अनुभवी चेहरे जो पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हाल ही में फैसल पटेल ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि वे कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस आप नाम की नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि उनकी बहन मुमताज पटेल भी उनके साथ हो सकती हैं। हालांकि मुमताज ने तुरंत इस बात का खंडन किया, लेकिन फैसल के इस बयान ने कांग्रेस आला कमान में बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। फैसल का असंतोष नया नहीं है। पिछले कई महीनों में वह कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करते रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के आसपास मौजूद कुछ आउट ऑफ कंट्रोल सलाहकार पार्टी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इन सलाहकारों की वजह से ऐसे वफादार अनुभवी नेता किनारे कर दिए जाएं जिनके पास संगठन चलाने की समझ है। फैसल पटेल ने बीजेपी की भी खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, अमित शाह और डॉक्टर एस जयशंकर अच्छा काम कर रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। यह बयान अपने आप में कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ा संकेत था कि अहमद पटेल जैसे कद्दावर नेता का बेटा भी अब पार्टी में भविष्य नहीं देख रहा है। कांग्रेस अभी बिहार में शर्मनाक प्रदर्शन के कारण पिछले ही सवालों के घेरे में है। 6 सीटों तक सिमट जाना संगठन में गहरी कमजोरियों की ओर इशारा करता है। वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच बढ़ते मतभेदों ने सरकार को अस्थिर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गुजरात से अहमद पटेल के बेटे की बगावत पार्टी हाईकमान के लिए एक और झटका है। फैसल पटेल की नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं लगती, बल्कि यह उस व्यापक असंतोष की आवाज़ है जो कांग्रेस के भीतर लंबे समय से उबल रहा है। लगातार हार, कमजोर नेतृत्व, संगठन का कमजोर ढांचा और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों की वजह से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार की अनुपस्थिति ने भी इस संकट को और गहरा कर दिया है। गुजरात से उठी यह बगावत कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। बिहार की हार और कर्नाटक की अंदरूनी लड़ाई के बाद फैसल पटेल की खुली चुनौती पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देती है कि यदि वो समय रहते संगठन को पुनर्गठित नहीं करते और योग्य नेताओं को जिम्मेदारी नहीं देते, तो आने वाले दिनों में संकट और भी गंभीर हो सकता है। धन्यवाद।